मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं कैसे लोग पुण्य अर्जित करते हैं, इसी के बारे में, गुरु और दुष्ट शिष्य के बारे में कथा सुनाने वाली हूँ। पुण्य क्या होता है और कैसे लोग पुण्य अर्जित करते हैं। कितने लोग सोचते हैं गुरु भाई बहन लोग कि मैं भगवान को नाम जप कर पुण्य कर रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एक कथा को सुनिए और रहस्य को जानिए। एक कुटिया में एक साधु रहते थे। वो साधु 30 साल से नमः शिवाय का जाप करते थे और अपने विवाहक पत्नी और बाल बच्चे को छोड़कर चले आते हैं और वो आश्रम में आकर रहने लगते हैं। और वो यही सोचते हैं कि मैं तो प्रभु का जाप कर रहा हूँ, सीधे मैं प्रभु का धाम ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने 30 वर्ष तक भगवान को नाम को सुमरन किया है और मेरे मुख से कभी भी कोई दूसरा बात नहीं निकला है। और जो भी पका कर उसे खाना पीना देते, आश्रम में वो खाते साधु और उसी में वो रहते। अपनी जवान पत्नी को छोड़कर चलाते हैं, अपने बच्चे को छोड़कर चले आते हैं। उधर पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। पत्नी का कोई भी उपाय नहीं लगता है। पत्नी काम खोजकर अपना बेटा को पड़ोसी चलाती है और रहती है और भगवान से ही कहती कि हे प्रभु, मेरे पति जो साधु बनने के लिए गए हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त करना, क्योंकि मेरे पति हम लोग को छोड़कर भगवान के मार्ग धरने के लिए गए हैं। पत्नी ये नहीं जानती थी कि क्या करने से भगवान तक अभी पहुँचेगा। वो अपने पति के बारे में, जो पति छोड़ कर आ गया था और साधु बन गया था आकर कुटिया में, वो अपने पति के लिए रोज यही दुआ करती कि मेरे पति को मोक्ष प्राप्त हो। वो जानती थी कि हम लोग के छोड़कर पति हम लोग के, हाँ, वो सीधे आश्रम में गए हैं और साधु बन गए हैं भगवान के नाम को जपने के लिए। एक दिन जब वो जाप करते रहते हैं ओम नमः शिवाय का, उतने में उनका सपना में पत्नी आती है और आकर कहती है, एक दिन के लिए तुम अपना पुण्य मुझे दे दो और मेरा पाप को ले लो। वो ये सोचकर विचलित हो जाता है साधु कि स्त्री कौन है। मैंने 30 साल से स्त्री पर से ध्यान हटा दिया है, फिर भी कौन स्त्री है जो मुझसे एक दिन के लिए पुण्य मांग रही है और अपना पाप मुझे दे रही है। आखिर कौन स्त्री है, इसके बारे में मुझे ज्ञात क्यों नहीं आ रहा है। फिर दूसरा दिन स्त्री आती है सपने में और आकर कहती है कि एक दिन के लिए तुम अपना पुण्य मुझे दे दो और मेरा पाप को ले लो। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं कैसे जानूंगा ये कौन स्त्री है। और साधु जिसे अपना गुरु बनेले था उसके पास जाता है और जा कहता है कि हे गुरु महाराज, आज आपकी आवश्यकता पड़ गई है। आप मुझे ये बताइए कि मेरे सपने में जो स्त्री आ रही है वो कौन है। वो रोज रोज आकर मुझसे कहती है कि तुम अपना पुण्य मुझे दे दो और पाप मुझसे ले लो। उनका गुरु समझाते हूँ साधु को कि अपना जिंदगी में सब कुछ देना, मगर अपना पूजा पाठ किया हुआ किसी को नहीं देना और ना किसी को अपना पुण्य देना। तुम्हारा जीवन भर का पूंजी अपना पुण्य अगर किसी को दे दोगे तुम्हारे पास क्या रहेगा। ये बात सुनकर वो साधु फिर आता है और ध्यान करके फिर सो जाता है। जैसे साधु सोता है गुरु भाई बहन लोग, फिर वो स्त्री आती है और आकर कहती है, हे महात्मा, तुम अपना पुण्य मुझे दे दो, एक दिन के लिए मेरा पाप ले लो, एक दिन के लिए तुम अपना पुण्य दे दो। तब वो कहता है कि मेरे ऋषि कह रहे हैं कि अपना पाप, अपना पुण्य किसी को नहीं देना एको दिन के लिए, और अपना दूसरा पाप नहीं लेना। तुमने इतना मेहनत से 30 साल अपना घर छोड़कर पुण्य को अर्जित किया है दूसरे को देने के लिए। तब ये कहती है स्त्री, दूसरा चेहरा लगता रहता है, स्त्री को चेहरा को पहचान नहीं पाता है साधु। तब स्त्री कहती है, वो कैसा कैसा तुम्हारा गुरु है, एक एक गरीब की मदद करना नहीं चाहता है
अरे तुम अगर एक दिन के लिए, तुमने 30 वर्ष तक तपस्या किया है, अगर एक दिन के तुम अपना पुण्य किसी को दे दोगे और उससे उसका भलाई हो जाएगा, तो तुम्हें कितना भगवान तुम पर प्रसन्न हो गए। जैसा तुम हो वैसा तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा गुरु कोई अच्छा ज्ञानी महात्मा नहीं है। अगर अच्छा ज्ञानी महात्मा रहता, तुम्हें बुद्धि कभी नहीं सिखाता कि तुम अपना पुण्य किसी को ना दो। तुम एक दिन के लिए मैं मांग रहे हूँ, 30 वर्ष में अगले दिन के लिए दे दोगे तो क्या होगा। वो कहता है साधु को चली जाओ। फिर बीने वाला स्त्री आती है, फिर कहती है कि अरे महात्मा एक दिन के लिए, अब इस बार तुम्हारे पास लास्ट आई हूँ, एक दिन के लिए पुण्य दे दो और पाप ले लो। वो कहता है कि इसका सावधान मेरे गुरु के पास भी नहीं है, इसके बारे में मुझे महादेव से ही पूछना पड़ेगा कि हे प्रभु, ये स्त्री मुझे परेशान कर दिए, इसको मुझे दिखाइए और बताइए ये कौन है, क्या मैं इसे अपना पुण्य एक दिन के लिए दे सकता हूँ और इसे पाप ले सकता हूँ। मैंने 30 वर्ष तक आपको नमः शिवाय का जाप किया है, अपना पति पत्नी बाल बच्चा को छोड़कर आपके पास आकर आपको सेवा किया है। उसी समय महादेव को याद करता है, आकाशवाणी होता है, करे महात्मा ये बताओ कि तुम कौची पुण्य किए हो कि तुम इतना अपना पुण्य परिग्रह रहे हो और सोच रहे हो कि तुम सीधे मरोगे तो वैकुंठे पधारोगे और मेरे पास आओगे कैलाश पर। तो वो साधु कहता है कि मैंने आपका 30 वर्ष तक भक्ति किया, मंदिर का साफ सफाई किया, आपको नमः शिवाय का जाप किया, आप कहते कि मैंने कुछ करवे नहीं किया। तब आकाशवाणी आता है, वो कोई पुण्य नहीं है कि तुमने दूसरा का बनाया हुआ खाया, अमुक से खाली बैठ के तुमने नमः शिवाय करते रह गए। तुमने कभी कोई गरीब का मदद किया नहीं किया, सबसे बड़का पुण्य वही है। कभी तुमने किसी आन्हर को रास्ता फनाया नहीं फनाया, तुमने कभी भी किसी भूखे को भरपेट भोजन कराया नहीं कराया। तुमने कहते हो कि मैं सीधे वैकुंठ जाऊंगा, नमः शिवाय का जाप कैला से तुम वैकुंठ नहीं जाओगे। क्या तुम्हारे पास रुपया बैंक में नहीं रखोगे और डॉलर करते करते रुपया कहते कहते क्या तुम्हारा बैंक रुपया से भर जाएगा? नहीं भरेगा। जब तक तुम 2 रुपया अपने हाथ से तुम बैंक में जाकर नहीं रखोगे तब तक रुपया वहां जमा नहीं होगा। इसी तरह तुमने खाली नमः शिवाय का जाप किया है, ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। तुम अपने आप को सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ। तुमने भर लो जवानी में अपना पत्नी को छोड़ के आ गया, उसके बारे में नहीं सोचा कि मेरी जड़ जवान पत्नी अपने बेटे को कहाँ से भोजन कराएगी और जब किसी के पास काम को मांगने के लिए जाएगी तो उस पर कितने लोग का बुरा निगाह पड़ेगा। अरे दुष्ट, तुम महात्मा तो बन गए, तुम सीधा से महात्मा भी नहीं बने हो। तुमने अपने परिवार को, जब तुम्हें नहीं पोलन पालन करना था अपना पत्नी को बेटा को, तुम विवाह किया है क्यों? उसे बीच में धार में छोड़ कर आज चले आए। तुम कैसा साधु? तुम कोई साधु नहीं हो और तुम्हें कुछ की प्राप्ति नहीं होगा। ये सुनकर वो साधु को तो बहुत अचरज होता है और ये सोचता है कि मेरा 30 साल का जपा हुआ नमः शिवाय तो पानी में मिल गया। कभी मैंने किसी को दान नहीं किया, भूखे मनुष्य को भोजन नहीं करवाया, कभी अंधे को मैंने रास्ता पार नहीं करवाया, कभी दया नहीं दिखाया। और भगवान, मैंने सोचा कि सबसे बड़का यही काम कर रहा हूँ कि मैं नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ। प्रभु उसी पर दया होते हैं, दया करते हैं और कृपा करते हैं। जो गरीब की मदद करता है, दुखियारों को दुख को समझता है। तुमने तो पत्नी को ही भरलो जवानी में छोड़ कर आ गए, सबसे बड़का दुख तो तुमने अपनी पत्नी को ही दिया है। कैसा पुण्य और कहाँ का पुण्य। अरे वो जो तुम्हारे सपने में आ रही है वो और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी है। वो एक दिन के लिए तुम्हें अपना पाप नहीं, वो अपना पुण्य तुम्हें देना चाहती है और तुम्हारा पाप एक दिन के लेना चाहती है। मगर तुम्हें कहाँ समझ पाए। तुम तो सीधे सोचे कि वो मुझसे एक दिन के लिए पुण्य मांग रही है और अपना पाप दे रही है। ऐसा नहीं है। उसने रोज रोज अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रोज रोज मुझसे ही दया किया है कि हे महादेव, मेरे पति को मोक्ष के प्राप्त हो जाए। तो बताओ उसने कितना बड़ा काम किया है। तुमने उसे छोड़ के चला है, फिर भी वो तुम्हारे मोक्ष के लिए रोज रोज प्रार्थना की है।
तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए पुण्य मांग रही थी, मगर तुम उसका उल्टा समझ गए। तब वो कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब मैं इस कुटिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और अपने पत्नी यहाँ बेग झुकना झोला संभाल लेता है और लेकर चला जाता है। जब लेकर झोला जाने लगता है तब उसका गुरु पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है कि मैं अपने घर को जा रहा हूँ। तब गुरु कहता है क्या तुम अब इस आश्रम में नहीं रहोगे? तो वो कहता है मैंने बहुत बड़ा गलती किया हूँ, मुझे समझ आ गया है कि क्या करने से प्रभु मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वैकुंठ धाम जाता है। खाली मुख पर जपला से कुछ नहीं होता है, हृदय में आप कुछ रहेगा और मुख पर खाली नमः शिवाय के जाप कैला से, एक एक घंटा 2-2 घंटा पूजा पाठ कैला से कुछ नहीं होगा। मुझे रास्ता लग गया है कि मुझे क्या करना है। और वो साधु महात्मा अपने घर को चला जाता है। गुरु भाई बहनों, उस दिन से वो अंधे को रास्ता पार कराता है, भूखे को भोजन कराता है और बाकी लोग की मदद करता है, गरीब की मदद करता है। अपनी पत्नी को उसके बाद से कमा के खिलाने लगता है और अपने बेटे के संग पूरे परिवार के संग रहने लगता है। तो हे प्रभु, जिस तरह उस साधु को अपने ज्ञान दिया और उसको पत्नी को जीवन में फिर से खुशहाली ला दिए, हे प्रभु उसी तरह सब भक्त के जीवन में खुशहाली लाइए। जो भी रास्ता भटक गया हो किसी के पति, उसे रास्ता पर ले आइए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।